ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 6 भारत में शासन पाठ 1 संसद लोकसभा और राज्यसभा। संसद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के गठन में 250 सदस्य होंगे। राज्यसभा के जो गठन है वह कितने सदस्यों के द्वारा होगा? 250 सदस्यों के द्वारा होगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होंगे और 238 सदस्य निर्वाचित होंगे। अनुच्छेद कौन से के अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार। इन सदस्यों को साहित्यिक, विज्ञान, कला आदि का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य चुने जाएंगे उनको साहित्य, विज्ञान व कला के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान होने के साथ साथ उनको व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अगर पूछा जाए वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। या पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। अगर पूछा जाए कि अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो हम 250 लिखेंगे। चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किस प्रकार होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रकार होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो राज्यसभा का जो चुनाव है आनुपातिक पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। जो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा की जो अवधि है तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। यह स्थायी सदस्य है, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा का कभी भी विघटन, कभी भी हम उसको भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके जो सदस्य हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। इसके सदस्यों में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद उनको पद मुक्त किया जाता है। फिर उनकी जगह पर दूसरों को वह पद दे दिया जाता है। पद मुक्त होने वाले सदस्यों के स्थान को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है और राज्यसभा के हर 2 वर्ष में वो पदों को भरने के लिए चुनाव किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए पद भरे जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और कोई स्थान के लिए उपचुनाव होता है। यदि कोई सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार त्याग पत्र दे देता है या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान को भरने के लिए क्या होते हैं? उपचुनाव किए जाते हैं। राज्यसभा का जो गठन है वह किस प्रकार का है? देखो तो राज्यसभा का गठन 2 प्रकार से है। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो 245 है। 250 जो अधिकतम सदस्य संख्या है उनको मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए गए सदस्य उनकी संख्या है 12 और जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 238। और ऐसे ही वास्तविक सदस्यों में जो मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं उनकी संख्या है 12 और जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 233 है। निर्वाचित सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 234 तो राज्य और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। जो 238 निर्वाचित सदस्य हैं उनमें 234 सदस्य तो कहाँ से लिए गए हैं? राज्यों से लिए गए हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। ऐसे ही वास्तविक सदस्यों में जो 229 सदस्य हैं वो तो राज्य से लिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य लिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों, ये वास्तविक सदस्यों में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे 3 सदस्य तो दिल्ली के हैं और 1 सदस्य कहाँ से लिया गया है? पांडिचेरी से। तो ये क्या है? राज्यसभा का गठन है।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का प्रावधान। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का जो प्रावधान है वह किससे प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वह किस प्रकार हैं, उनका चुनाव देखो। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, वह क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। यद्यपि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और वह क्या नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक का करते हैं। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त जो एक उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक होता है। उसको हम राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक को चुनते हैं।